धन्यवाद। वर्तमान विवेकवाणी पाठ निमंते मु अनुरोध करी श्री जगेश पसायत को से विवेकवाणी पाठ करिवे। धन्यवाद मैम। नमस्कार समस्त को। आज विवेकवाणी धर्म जेते दिन पर्यंत अनुभूत न होईछि सेते दिन जाए धर्म कथा कहवा वृथा। भगवान नाम एते युद्ध और मतभेद कहीं? भगवान नाम जेते रक्तपात होइछि अन्य कौन सी कारण एते रक्तपात होई नहीं। कारण साधारण मनुष्य धर्मर मूल उत्स पहुंची पारती ना। समस्ते केवल पूर्व पुरुष मानकर केते गुड़िए आचार अनुमोदन करी संतुष्ट रुहंती। से चाहती अन्य माने मध्य ताहा करंतु। आत्मा को अनुभव न करी आत्मा अर्थात ईश्वर को दर्शन न करी ईश्वर अछंती बोली कहिबार कि अधिकार मनुष्यर अछि। जदि ईश्वर थांती तांको दर्शन करने को हेबो। जदि आत्मा बोली किछि थाए ताहाको उपलब्धि करने को हेबो। नतुबा विश्वास न करबा ही भल। भंड अपेक्षा स्पष्टवादी नास्तिक भल। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमें सभा मुख्य रूपे पाइछु सुश्री अंजलि प्रभा पटनायक मैडम को, अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षयित्री जी की झारसुगुड़ार जड़े सुपरिचिता सुसाहित्यिका। से अनेक कविता प्रबंध तथा केते गुड़िए पुस्तकर रचयिता मध्य। से जड़े भल वक्ता छात्रवत्सल शिक्षयित्री। तत्सहित से आम यही स्वामी विवेकानंद लोक संसद झारसुगुड़ा शाखा उत्कल कला और संस्कृति प्रतिष्ठानर अध्यक्षा मध्य। मो मैडम को अनुरोध करिवे आजिर विषय एवं वक्ता संपर्क रे से आम समस्त को अवगत कराइबे। मैडम। धन्यवाद भूमि सविता। नाय वासुदेवाय परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शाखार उपस्थित प्रणाम। अस्मि एक्चुअली मते ने सुनना साउंड डिस्टर्ब होचे तो वहां सर साउंड डिस्टर्ब होचे सर साउंड डिस्टर्ब होचे हां डिस्टर्ब अछि सर। एवं साहित्य चर्चा जेते बेले मैडम ऑडियबल नाइ मैडम क्लियर होउनी। नाइ क्लियर होउनी मैडम। किछि नेट प्रॉब्लम एबे सुबा गला मैडम। मु तो गोटे जगह को जाई। एबे सुबा गला मैडम। हां मैडम टिके शुभ छिकले। हेलो आज्ञा मैडम। हेलो हां हां मैं एबे टिके शुभ छी। हां आपण आज्ञा ठीक अछि ठीक अछि। एवं साहित्य चर्चा कथा कहिले रससिक्त श्रावण आसीबा मात्रे जेंति मने पड़ी थांती स्वभाव कवि गंगाधर। स्वभाव कवि गंगाधर आमे जेते बेले गंगाधरंकर कथा कहू श्रावण जेंति आसीची। श्रावण तो ओल्हेई आणे धरामंडल को से दिव्य सत्ता को बोली
गह्मा पूर्णिमा ठारू नहीं अर्थात बलराम को जन्मोत्सव गह्मा पूर्णिमा ठारू नहीं कृष्ण को जन्मोत्सव तापरे परे राधाष्टमी सबिता मैडम हेलो हाँ कहबे मैडम को जब डिस्टर्ब हो आम इमिडिएटली सर को डाकी देवाटा बेटर हेबा बोली भाबुचे कहीं समय बेसी ये हिजबा ना हाँ ठीक अच्छे मैडम हाँ हाँ कही देती सर हाँ 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 मु वर्तमान अनुरोध करी आमर आजिर वक्ता श्रीजुक्त डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पाणिग्राही महाशय को से तांकर वक्तव्य प्रदान करिवे। सर धन्यवाद धन्यवाद शुभुची आज्ञा सर शुभुची शुभुची सर हाँ सर क्लियर अच्छे सर स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग झारसुगुड़ा शाखार आज जो 36तम पाठचक्र ऑनलाइन मोड रे ई पाठचक्र ताको कहलिबो सेठी करा जाउची सेतिरे उपस्थित थिबा समस्त सुधीमंडली को मोर हार्दिक शुभकामना जनाऊची आज पूज्य पूजा क्रम ओडिशार विशिष्ट जुगजयी कवि गंगाधर संपर्क रे आलोचना कराजिबार कार्यक्रम रही एवं सेठी मते किछि शब्द पार्पण करिवार सुयोग दिया गई तेणु लोक संसद को विचारधारा विभाग को मु बहुत धन्यवाद दूसरी कृतज्ञता स्वीकार करुच्ची ए आसर रे उपस्थित थिबा श्री अंजलि प्रभा पटनायक मैडम जिला सभापति डॉक्टर विश्वजीत कुमारी डॉक्टर सविता बाला नायक जग्यास पसायत संयुक्त भागीरथी नायक श्रीमती पद्मा महापात्र स्वर्णमयी मैडम आउ मोटे उपस्थित थिबा अन्य साहित्य प्रेमी बंधु बांधवी गण समस्ते आम ये समवेत को सुनिबा पाई आमर प्रिय कवि तांकरी शब्द रे अच्छी मंत्रर सौकर्य गांभीर्य आम अनुभव कले उपलब्धि कले जीवन को सुगठित एवं उत्तरित करिवार अवक पाइबा एथिरे आदौ विमत नाही। किछि समय पूर्व पशायत आज्ञा जो कथा कह धर्म को जानिबाटा बड़ कथा नुहे अनुभव वेद्य करिबा एवं उपलब्धिर परिसर को आनिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय ए विवेक बाणी भितरे जो महात्म्यटी रही ताहा गंगाधर साहित्य रसचर्पणा कला बेले जो आमको ताहा उपलब्धि करने को पड़िबो एवं स्तर को पहुंचला
बेलकू मु टिके संकुचित हो पड़ुची कारण गंगाधर साहित्य को अध्ययन बा ताकू आत्मस्थ करवा मो पक्षरे सेते परिमाण रे संभव है नहीं एवं जहाँ जानी ताहा मध्य अनुभव वेद्य उपलब्धि परिसर योग्य हुई नथिबारु ताकू कहिबाटा मध्य केते दूर युक्तियुक्त गंगाधर को जनइबाटा मो पक्षरे केते दूर युक्तियुक्त एटा मध्य मु संकित भावरे जिज्ञासा रखुची कारण आदि शंकराचार्य तांकर विवेक चूड़ामणि पत्र उल्लेख करिसंती बाक बैखरी हरि शास्त्र व्याख्यानुकौशल बाक बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यानुकौशलम ए सबु थिले मध्य वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न मुक्तये यह मुक्तिर मार्ग केतेबेले मध्य देखाइबो नाही बैखरिणी होई बाकपुंज को उद्गीरण करिबा शब्द को जोड़ी देई अभिव्यक्ति प्रदान करिबा विभिन्न प्रकार शास्त्र धर्म पुराण प्रकरे ज्ञानार्जन करिबा ए सबु भोग करिवार कथा ता माध्यम रे निजर ज्ञान गरिमा को प्रकाश करिवार गोटे गांभीर्य सृष्टि करिवा कथा किंतु ता भितरे निजर मोक्षत्व असंभव एवं अन्य को मोक्षर मार्ग प्रदर्शन करवा मध्य असंभव शंकराचार्य ए जो गुरुगंभीर विषय विवेक चूड़ामणि उपस्थापन करिसंती ताहारी माध्यम रे आमे गंगाधरंकर आध्यात्म अस्मिता संपर्क केते परिमाण रे अवबोध सृष्टि करि परिचे अनुभूति परिसर को केते परिमाण रे आनिचे एवं उपलब्ध वाणी परंपरा को गंगाधरंकर शब्द श्रृंखला को आम जीवन रे प्रयोगीभूत करि परिचे ताहा चिंतनर विषय अटे कारण गंगाधर जड़े असाधारण कवि ऋषि कवि कहले मध्य आदौ अत्युक्ति हेब नाही तांकर शब्द अमृत अटे गंगाधर गुरु जे कि संस्कृत साहित्य जड़े विशिष्ट विद्वान सी गंगाधर को संपर्क रे की उच्च धारणा रखिचंती देखिबा बंतु गंगेवा मृत भव्य भाव सुरसा जश्यामला भारती जत काव्येषु पुनः पुनर्व्ययते मृत्युंजयी संस्कृति गंगाधर काव्य केवल मनोरंजन नुहे शब्द सहित शब्दर एक इंद्रजाल सृष्टि करिबा पई से कविता रचना करी नाहंती सेठरे से साहित्य करी रखिचंती एक मृत्युंजयी संस्कृति एवं से संस्कृतिर अस्मिता बोधटी को आमे जदि पाइले ताहले गंगाधरंकर व्यक्तित्व सहित
ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ଚର୍ବଣା ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଖି ପାରିବା, ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ଏବଂ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ସହିତ ତାର ଏକ ସମ୍ମିଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟାଂଶ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ମିତାର ବାର୍ତ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା। ଅସ୍ମିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏକ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ। ରାଜନୀତିରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ଯେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଅସ୍ମିତାର କଥା କୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ଶୀର୍ଷକରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି। ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ମିତା ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରୁଛୁ। ହେଲେ ଏ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦଟି ହିଁ କଣ ତାକୁ ଜାଣିବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଧାନ ମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନାନା ଉପପାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ୟର୍ଥକ ଭାବରେ ନେତିବାଚକ ଅର୍ଥ ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପପାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ। ରାଧାନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ର ସୌରକରେ ତାରକା ଯେସନ ଅସ୍ମିତା ବିସ୍ମୟେ ହେଲା ନିମଗନ। ବିରାଟ ଓ ମହାନ ବସ୍ତୁକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ଅସ୍ମିତାଟି ଅତି ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ। ହିମାଳୟର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ଚିଲିକାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ଏବଂ ଏଇ ପଦପଂକ୍ତିଟି ସେ ତିଆରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅସ୍ମିତା ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତବୋଧର ସଚେତନତାଟିଏକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାରକା ପରି ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଅସ୍ମିତାଟି ହିମାଳୟ ପରି ମହାନ ନଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସଂକୁଚିତ ହୋଇପଡୁଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅସ୍ମିତା କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କବିତା। ଭକ୍ତି କବିତାରେ ଘୋଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 6ଟି ପଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏବଂ এই 6ଟି ପଦର ଶେଷ ପଦରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ମୁକାର ମାତର ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବାଟ ଦୁରୁଶ୍ରୀ ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଘେନତା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ। ଏଠାରେ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମୁକାର
एवं द्वितीय शब्दटी होची दुरु श्रीचरण। प्रथम कथा कहते गंगाधर मो भितर थिबा मु पकार को मु आपण पाखरे अर्पण करने को चाहूँ सेटा ही मोर स्व संपत्ति निज अर्जित संपत्ति एवं आपण को ताहा जेते बेले मु अर्पण करबा पई जाउची से समय रे दूररू अर्पण करूची ताले मुकारटा मनुष्य जीवनर एपरी एक घृण्य विषय जे ताकू भगवान को उद्देश्य रे समर्पित जेते बेले कवि गंगाधर करूचंती संकुचित होई पडुचंती एवं पाखकू जीवार साहस पोषण करि पारु नाहंती दूररू ही ताहाको अर्पण करबा को चाहूचंती। तेरे जो मुकार कथाटी गंगाधर कहले से मुकार सहित मुत्वबोध मु अच्छी अस्मिता या भितरे विभेद रही जोटा आमर वेदरे ऋग्वेदरे जो कथा कह जाउची प्रज्ञानम ब्रह्म से कथा को यजुर्वेद कहते अहम ब्रह्मास्मि अहम मुकार नुहे मुटा ब्रह्म पर्यायवाची अटे मु निजे ब्रह्म पारे अहम ब्रह्मास्मि मु निजे ब्रह्म अटे से कथा सामवेद मध्य कह जाउची तत्व तत्व असि आउ अथर्व वेद कह जाउची अयम आत्मा ब्रह्म ताले आत्मा ता होची अहम अहम को छाड़ी करी आमे ब्रह्मत्व को कल्पना सुद्धा करि परिबा नाही। अंतर उत्तरण एटा सनातनी संस्कृतिर वेदांत दर्शनर श्रेष्ठतम सोपान। स्वामी विवेकानंद ए सनातनी संस्कृतिर विशिष्ट दर्शनवेत्ता और आध्यात्म पथ प्रदर्शक रूपे तार निराजना करिबा पई प्रयास करिथिले एवं समर्थ मध्य हेइथिले। दशनामी साधु संप्रदायर से जन विशिष्ट दायद हिसाब रे संथ परंपरा को विश्व दरबार रे उपस्थापन करि पई सामर्थ्य रखिथिले एवं छोट हेले मध्य तांकरी अनुष्ठान आज से गंगाधर को स्मरण करिबा पई प्रयास करुछि। जन तुंग व्यक्तित्वंकर आध्यात्म पुरुषंकर नाम रे नामित अनुष्ठान अन्य एक सर्जनशील विशिष्ट प्रवक्ता को स्मरण करुछि नतिचारण करुछि। यह निश्चित भाव रे गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। गंगाधर सही सनातनी संस्कृतिर आध्यात्म परंपरार उत्तरोत्तर उन्नति विधान करि से तांको शब्द को संपूर्ण रूपे समर्पित करथिले जहाँकि तांको काव्य रचनार प्राक पर्व अहल्यास्तव विरह व्यतीत राम रसरत्नाकर महिमा इत्यादि कवितारे आमे देखिबाकू
किंतु निजर आध्यात्म साधक साहित्य माध्यम अभिव्यक्ति प्रदान करने से जुगोपयोगी सचेतन होती एक पारंपरिक अभिव्यक्ति साहित्य प्रदान करूना एवं से सचेतनतार फलश्रुति स्वरूप आधुनिक ओडिया साहित्यर एक वार्ता प्रतिभा रूपे आविर्भूत होती 1912 मसीह 1906 मसीहा मध्य गंगाधर प्रतिभार भूय विकास आम देखा पाइबा समय आम ए भक्ति कविता को भेटी पाइबा 1914 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे विश्वनाथ करंक द्वारा संपादित होतबा उत्कल साहित्य पत्रिका रे सर्वप्रथमे एक कविताटी प्रकाशित हेला ता पूर्वरु मधुमय एवं अमृतमय रचित ही सारी से 1914 मसीहार अगस्ट रे मधुमय एवं जून मासरे अमृतमय कविताटी उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाशित है। अमृतमय कविताटीर यथांश एटारे प्रारंभिक संगीत हिसाब रे आवृत्ति करा जायछि। निजको अमृत सागर गोटे बिंदु हिसाब रे तर्कणा करुचंती गंगाधर सही अहम ब्रह्मास्मिर कथा सही अस्मितार विषयटी को एठारे आमे देखा पाउछु। चक्रवत जेमिति हेले शीघ्र हो किंबा डेरी रे हो कविर व्यक्तित्व भितर थिबा व्यक्ति गंगाधरंकर अमृतत्वटी से बिंदुटी परमात्मा रूपी अमृत सागर रे समाहित हो जाऊ। मु तो अमृत सागर बिंदु नभे उठी तेजी सिंधु खसी मिशिची अमृत धारे गति करुछि से अकुपारे पथे सुखी गले पाप तापरे होई शिशिर खसिबी तापरे अमृतमय अमृत रह सहित मिशिबी सागर। बाटर सुखी गले मध्य पुणी नभमंडल को मु गति करी एवं सेठू वर्षा बिंदु रूपे शिशिर रूपे धरावतरण करी से अमृत सागर निकट अवश्य पहुंची एवं अमृत सागर निकट को पहुंचीबार जो अस्मिता सचेतनता गंगाधर रही ताको उपस्थापित करबा पई अमृतमय कविता गोटे छोट कविता मात्र 4टी पदर कविता से 4टी पदर कविता भितरु प्रथम 3टी पद को से व्यवहार करचंती एवं से 3टी पदर निष्कर्ष होची चतुर्थ पद। और से 3टी पद अति उच्च कोटिर होईची अमृतत्वर प्रशस्ति को गोटे गोटे पदरे किमती भावरे उत्तरणाभिमुखी करिसंती गंगाधर ताही लक्षणीय विषयटी से रूप
को आमे जेते देखुतबा दृष्ट पूर्व होई अदृष्ट प्रतीति सुंदर पणर चिरंतन रीति बोली राधानाथ जो कथा कहते अमृतमय को मु शतकड़ा 100 विश्वास करुच्ची आमर यही ऑनलाइन मीटिंग रे जो बंधु बांधवी माने आम उपस्थित अच्छु समस्ते पढ़ीचु समस्ते उपलब्धि प्रयास करि आसुछु दृष्ट पूर्वता आगरु देखिछु किंतु पुणी थरे जेतेबेले से संपर्क रे आलोचना करूछु ताकू पुणी थरे जेतेबेले पढ़िबा पई प्रयास करूछु से समय रे तार सौंदर्य तार लावण्य भिन्न धरण जना पड़ुछि क्षणे क्षणे जन्न बतामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया प्रतिक्षण नित्य नूतन रूपे विराजमान होतुवा सौंदर्यर महानता एठरे दृष्टिगोचर हो पारुछि देखु अमृतमयर प्रथम पद नव विकसित फूल गंध को उपमान गुड़िक से आणुचंती अमृतर अवस्थिति को कोठी अछि गोटे छटा वस्तुर रूप विग्रह एठारे उत्तोलन करुचंती एवं सेठी अमृत अछि बोली कहउचंती नव विकसित फूल गंध नुआ होई फुटिथिबा फूलर सुरभ नव सरस कविता छंद नुआ होई रचित होइतिबा गोटे कवितार छंदसिक निचित्रता ता भीतर जो एक छंदर संबोहनी शक्ति रही वन विहग मधुर तान पंजूर भीतर सुआर चक्रधर नुहे विहग उन्मुक्त भाव अरण्यानी प्रदेश रे विचरण करुवा उड्यमान पक्षी रे काकली भितरे से अमृतत्व रही शिशु सरल तरल गान 4 नंबर से कहते छोट छुआ से छंद कौन जाने नहीं भाषा कौन जाने नहीं नानाबाय धर्मी गीत नॉनसेंस टाइम रे से जिते बेले आवृत्ति करुची ता भीतर जो माधुर्य अच्छी ता भीतर जो सौंदर्य रही अमृतर एकतम सोपान हिसाब रे एकतम अंश हिसाब रे ग्रहण करुचंती कवि एवं 5 नंबर रे कहती नव प्रफुल्ल कमल कानन पद्म फूलर कानन भितरे जो दोलायमान स्थिति रही 6 नंबर रे हला नव सुकुमार शिशु आनन नुआ हुई छुआटीए जो दोरटी हस प्रकाश करुची से हसर माधुर्य अतुलनीय आउ ए 6टी उपादान को ग्रहण करी ता भितरे अमृतत्वर संधान कला बेल को कवि कहते अमृतमय अमृत रय भसाई नौची जीवन लक्ष्य करंतु भसाई नौची अमृत सागर निकट को से पहुंची जाइछि एवं ए 6टी उपादान रे जो अमृत बिंदुटी रही भासमान अवस्था रे रहुछि चलत शक्ति युक्त अमृतत्वर हम सोपान हला अमृत सागर रे तार भासमान स्थिति अमृत रय अमृतर गतिस्ता भितरे ए 6टी उपादान भितरे कवि पुरुष देखुचंती अमृत बिंदुर भासमान स्थिति
से भाषमान स्थिति परवर्ती द्वितीय पद निकट को जितेबले आसुची से 6 गोटी उपादान को पुणी से ग्रहण करुछ द्वितीय पदरे मध्य ठीक सेमती भाव 6टी उपादान अच्छी धीर चलित शीतल बात पवन मृदु मृदु हेकरी बहुची चिर ललित कुमुद नाथ चंद्र ज्योत्ना भितरे जो एक गतिशीलता रही स्थिर धवल चंद्रिका जाल नीर दान दक्ष घनमाल मृदु मधुर आलोक उषार उषार मृदु मधुर आलोक नव पल्लव पतित तुषार उपमान भितरे कौन होची से अमृत धारारे अमृतमय बिंदुटी कौन होची मज्जाई दउची संसार अमृतमय अमृतरय मज्जाई दउची संसार सर्वप्रथम सेटा भाषमान स्थिति को आसिला द्वितीय पद को गंगाधर कहले से अमृतर अस्मिता बोधटी वर्तमान अमृतमय सागर रे निमज्जित हो जाउची मज्जी जाउची पानी सहित पानी एकाकार हेबा पई अमृत सहित अमृत एकाकार हेबा पई एक स्थिति पहुंची आसुची एवं तृतीय पर्याय एक रुद्र सुंदर रूप माध्यम अमृतत्व देखुचंती गंगाधर मिटी मिटी जक जक तारा टप टप जलधर धारा तम नाशन धावित दृष्टि गोटे गद्यक शब्द दृष्टि विद्युतर आलोक छटा पृथ्वीर गोटे प्रांत अपर प्रांत को क्षण मात्र समय भीतर जमती भाव में चहटी जाउची तम नाशन धावित दृष्टि तम मुकत अवनुष्टि गिरी गर्भ प्रसूत निर्झर दूर लंफित प्रपात झरझर ए प्रयोग देखंतु नव सुकुमार शिशु आनन कहला बेलू किंबा नव विकसित फूल गंध प्रथम पादरे कहला बेलू ई सुकुमार गुड़िक शब्द चयन करिसेंती गंगाधर किंतु तृतीय पाद निकट को आसिला बेलू से शब्द चयन परंपरा केते परिमाण रे एक रुद्र सुंदर रूप को प्रख्यापित करबा पई चाहूची एवं ता भितरे अमृतमय स्थिति कौन होची अमृतमय अमृतरय जीवन करुची जर्जर ए जीवनटा अस्मितामय जीवन मुत्व को भल भाव उपलब्धि करुतवार जीवन एक भितरे ब्रह्मत्व को साक्षात जर्जरित कर दउची ए 6टी दर्शन कला ताले भासिला प्रथमे भासिला तापरे मज्जिला तृतीय पर्याय जर्जर हला कथा ही सारिला परे तापरे कवि कहले नव विकस ए मुत अमृत सागर बिंदु नभे उठिथिली तेजी सिंधु खसी मिसी अमृत धारे गति करुची से पारे पथे सुपी गले पाप तापरे होई खसी तापरे अमृतमय अमृत रह मिसी भी सागर ए 3टा स्तर को गति कला बेलू कवि पुरुषंकर अंतर्गत प्रदेश रे ब्रह्मवर्ती अस्मिता बोधटी संपूर्ण रूपे विलीन हो जाउची परम ब्रह्म सत्ता निकट रे जाहाकू किछि समय पूर्व आमे कहउतिले प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि
इत्यादि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि माध्यम। गंगाधर कि नव नव उन्मेषशालिनी प्रज्ञा थिला, एटा को तो प्रतिभा कहा जाए ना। प्रतिभा कौन? गंगाधर कहीं एक निर्विवादीय व्यक्तित्व हिसाब रे ए पर्यंत ओडिशार सर्वत्र होचंती। तांकर जयंती को गोटे जातीय दिवस परि कहीं समस्ते पालन करुचंती। समालोचित होचंती, भंज समालोचित होचंती, बेले बेले एपरिक कालिदास मध्य समालोचित होचंती। किंतु गंगाधर को समालोचना करा जाऊ तार कारणटी होची गंगाधरंकर एक निर्मल व्यक्तित्व थिला। जो निर्मल व्यक्तित्वटी परवर्ती पर्याय समाज गठन करितला। बरपाली रे सत्संग करुतला। तेणु से व्यक्तित्व जो साहित्य बाहर निश्चित भाव एक आध्यात्म परंपरार उत्तरण कथा को ही कहिबो। एक साधु परंपरार उत्तरदायद हिसाब रे तांकर व्यक्तित्व जेमती थिला, से व्यक्तित्व निर्यासटी तांकर शब्द रे प्रभावमान हेइथिला। एवं जदि कोठी केतेबेले झुंड पई से चेष्टा करूछंती, से समय रे तांकर साहित्य तांकु ही पथ प्रदर्शन करिबा पई सामर्थ्य अर्जन। गंगाधरंकर उन्नत व्यक्तित्व जेमती भाव रे उन्नत साहित्य निर्माण कला, तांकर उन्नत साहित्यर निर्माण कौशलटी मध्य गंगाधर को प्रभावित करिबा पई, गंगाधरंकर व्यक्तित्व को रूपांतरित करिबा पई बेले बेले प्रयास करुछि। व्यक्ति गंगाधर, कवि गंगाधरंक भितरे ए जो तालमेल रहु, एटा अति कम कविंक निकट रे देखिबा को मिले। एवं ताहा ही यथार्थ कविर लक्षण मध्य अटे। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू भवतु बोली जो कथा कहा जाउछि, द्वितीय ब्रह्मार आसन को निया जाउछि जो कवि को, से कवि ऋषित्वर अधिकारी नहे एमती कथा केतेबेले मध्य कहि पारिबे। आमे मात्र दुईटी कविता किछि किछि अंश आवृत्ति कले, ताकू स्वीय दृष्टि माध्यम देखैबा पई प्रयास कले। किंतु अमृत केमंत स्वादु किए वर्णी पारे, से जानिछि जे चाखिछि निज रचना रे। गंगाधर जो कथा कहउचंती, अमृतटा केमती स्वाद विशिष्ट वस्तु अटे, उपादान अटे, ताकू जानिबा पई हेले अमृत निजकू चाखिबाकू पड़िबो। निज भितरे आमे जो गंगाधरंकर प्रतिमूर्ति टे साहित्य करी रखिछु, एवं से साहित्य प्रतिमूर्ति भितरे तांकर शब्दर निर्झरटी को केमती भावरे ग्रहण करिछु, ताकू ही देखिले आमे यथार्थ रे गंगाधरंकर आध्यात्म अस्मिता बोध भितरे रहिथिबा ब्रह्मकर संधान करि परिबा। कौनसी भक्तांकर वक्तव्य माध्यम रे होय तो समय पई आमे संबोधित हो पारू, किंतु परवर्ती पर्याय रे यथा पूर्व तथा परम परि पुणी विषयनिष्ठ आमको हेबाकू पड़िबो, जंजालनिष्ठ आमको हेबाकू पड़िबो। गंगाधर मनस्था को हेले आमको निजे को जणे जणे कबीर भूमिका रे अवतीर्ण हेबाकू पड़िबो। मो विचारे जगतर सर्व लोक कहिबा अधिक कही अल्प मात्रक बोली
निजे फकीर मोहन जो कथा कहते एटा सत कथा आम भीतर समस्त भितर किछि किछि परिमाण रे कविपण रही आसंतु आज आमे एई विवेकानंद लोक संसदर अधिवेशन माध्यम रे अल्प मात्रक कविपणटी आम भितर थिले मध्य ताकू गंगाधर विराट कविपण निकटे जोखिबा पाई प्रयास करिवा एवं ताकू जोखि पारिले निश्चित भावरे गंगाधर जो आत्म अस्मिता बोधरे ब्रह्मत्वर अमृतत्वर सोपानटी खेले हुई रही जानिबा सहित निजे अमृतर बिंदु बोली कहि पारिबा। एई समय भितर रचित होइतिबा तांकर अन्य काव्य ओ आलोचनार परिसर भुक्त मध्य करा जाय पारिबो किंतु समय आमको जिबाको पड़िबो। आभासी कार्यक्रम हेले मध्य मते गोटे साधु सरे जोड़िबा पई आपण माने सुजोग देले गंगाधर जो कथा चंती पाई थिले साधु संग सद्भाव चिर अभंग रहे स्थिर नीलरंग यथा गगने साधु मित्रे मनोरथ कदाचन हुए व्यर्थ तेणु मु हेली समर्थ तोर दर्शने। भाग्य थी लाभ भाग्यवती कला सखी मते तो भाव ए कथा आमे जेमती तपस्विनी रे देखिबा को पाऊ से साधु संग आज मते देइछंती तेणु स्वामी विचारधारा विभाग निकट आभारी रहूची मो शब्दरू से जदि अनुभूति रे स्तर को मु पहुंचे पारिछि आपनकर ताले ता ए सोपान श्रेष्ठ सिद्धि बोली कह जाई पारि। पुणी थरे अनुष्ठान को एवं ए अनुष्ठान सहित जोड़ी होइतिबा मोर आभासी बंधुवर्गों को निकट बंधुवर्गों को साधुवाद जनाऊँगी एवं वक्तव्य रे विराम दूची। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनकर बहुमूल्य वक्तव्य पाई। वास्तविक वक्तव्यटी खूब सुंदर थिला। वर्तमान मु अनुरोध करी आमर श्रोता बंधु माननकु जदि सेमानक मनरे किछि प्रश्न थाए तेबे पचारि पारंते। समस्त नमस्कार। विशेष करी आज वक्ता महोदय को अशेष अशेष धन्यवाद। अति उच्च कोटि उपस्थापना गोटे जिज्ञासा रखुची जे गंगाधर काव्य मानस रे जो व्यक्तिगत अस्मिता बोध सामूहिक बा ब्रह्म अस्मिता सहित मिसी एकाकार हो जाउची सेठी से अभेदत्व कल्पना करुचंती ना से ताकू अभिनत्व कल्पना करुचंती जेमती लवणाक्त जल बाष्प होइकी जाइकी पुणी मधुर जल होइकी फेरी आसी पृथ्वीवासी कल्याण पाई। तेणु दीटा भितर टिके आलोकपात कले भल हम गोटे अभिनत्व गोटे अभेदत्व। आपण बोधे लक्ष्मीधर आज्ञा कहउचंती। आज्ञा आज्ञा आपण को लक्ष्मीधर आज्ञा आपण किए कहउचंती जानि परिली। मु लक्ष्मीधर कर कहूची हमर एई विवेकानंद लोक संसद रु आपण लक्ष्मीधर आज्ञा कहउचंती। आज्ञा 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 एथरे प्रकृत रे गंगाधर निजे आध्यात्म परंपरार आमर भारतीय संस्कृति रे जो आध्यात्म परंपरा अछि से आध्यात्म परंपरार जने
उत्तरदायद अटंती एवं उत्तरदायद हिसाब रे से वैदिक एवं वेदोत्तर संस्कृति निराजना करिबा पई प्रयास करिसंती सेठी अस्मिता बोधटी को आपण दुईटी शब्द कहले से दुईटी शब्द कौन कहले कि गोटे होची अभेदत्व माने मिसी पूरा लीन होई जिबा आ गोटे होची हाँ अभिनत्व किरी पुणी टिके डिस्टेंस मेंटेन करी पुणी तांको सहित युक्त होई कि पुणी आसिकिरी जगतर कल्याण करिया पे जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कथा कहै ता पई आज्ञा 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 आपणकर उपनिषद रे कहा जाउची अथर्व वेद रे ऋषि निजे ब्रह्मा अटंती ब्रह्मा गोटे ब्रह्म साक्षात रो अनुभूति प्रकाश करुचंती हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्या पीतम मुखम हिरणमय पात्र रे सुनार चकचकिया पात्र भितरे सत्यर मुहटी लुचिक रही आलोक को आम ओड़े दे सारा जो सत्य को देखा से सत्यटी हूँ अपरिवर्तनीय सत्य जहाँ को उपनिषद भाषा कह ऋत ताकू जड़े जदि साक्षात कला सेठारे आउ अभिनत्व रहिबो नाही निजर जो अस्मिता सचेतनताटी रही से अस्मिता सचेतनताटी संपूर्ण रूपे तिरोहित हेई जिवो अर्थात एठारे जो अमृत सागर रे अमृत बिंदुटी भसिला मज्जिला जर्जर हला एवं परवर्ती पर्याय रे मिसी गला मिसी जाई पारिला परे से आउ किमती भाबरे पुणी अवतरण करिवो अभिन्न थिला से अभिन्नता केते युग पर्यंत थिला हमें कहि परिबा नाही आमे समस्ते जने जने जीव हिसाब रे साधनारत ज्ञात सार रे हो अज्ञात सार रे हो साधनारत हे सारी चली जुग पर जुग जन्म पर जन्म निरवधि जन्म चली किंतु निश्चित भाव रे ए साधनार उत्तरण घटी घटी जी जेतिकी परिमाण रे आत्म सचेतन अटे तार उत्तरण मार्ग सेतिकी क्षिप्र अटे से सेते कम धरावतरण करी परवर्ती पर्याय रे सेई अमृत सागर सहित निजर बिंदुटी को मिसई देव जोटी मिसई देवार कथा निजे गंगाधर कहउचंती ताकू आमे अभेदत्व बोली ही ग्रहण करिबा ता आउ पुणी थरे आसीबो ए कथा न होय तो भगवत कृपा हेले से एक महामानव हिसाब रे धरावतरण करि पारे किंतु ब्रह्म अंश हिसाब रे से पुणी धरावतरण करिबो वर्तमान से अभेद अहम ब्रह्मास्मि सत्ता निकट रे से पहुंची एटा को हमको स्वीकार करबा को पड़ी बहुत हुए मो केते परिमाण रे आपन को क्लारिफाई कली कहि पारु नाही किंतु एटा मोर उपलब्धि अटे जदि हां नाइ आउ के आज्ञा आज्ञा काई के कथा कहली कि जो तत्वमसी कथा कहले तत्वमसी अवेदत्व तस्य त्वमसी ई मध्ये अभिनत्व तेणु गंगाधर साहित्य में हम दीटा भीतर कोटा देखिया से जाना आप तस्य त्वंगसी और तत्वंगस्ति दीटा भितर टिके रहुत भक्त तेणु से साहित्य काव्य मानस कोटा को बेसी आपन तो कहले जे जो तत्वंगसीटा होची मुख्य बोली धन्यवाद से भी मु निजे ब्रह्म अटे एई कथाटी को से परिष्करण करबा पई प्रयास करुचंती से दिगरे से सामर्थ्य अर्जन करथिले बोली कहा जिवो कारण तांकर व्यक्तिगत जीवन रे मु जो कथा आपन को कहउतली व्यक्तिगत जीवन रे भी से थिले जणा साधु पुरुष एवं बरपारी अंचल को साधुमय करबा पई मध्ये से इच्छा प्रकाश करुथिले
धन्यवाद सर। वर्तमान मु अनुरोध करी आमर आजिर सभा मुख्य अंजलि मैडम को इंटरनेट प्रोब्लेम हेतु से आमर वक्ता संपर्क रे किछि कहि पारि नथिले, तेणु अनुरोध करी आजिर वक्ता संपर्क रे आमको अवगत कराइबे एवं तत्सहित समाप्ति टिप्पणी मध्य प्रदान करिवे। मैडम धन्यवाद सविता। किसी समस्या नेट समस्या लगी मु प्रथम रु टिके विशृंखला हो गला, मु क्षमा मागुची। सर डॉक्टर सम्मानीय पाणिग्राही सर खूब सुंदर भाव आध्यात्मिक प्रवाह आमको सब आज अवगाहन कर प्रथम रु आमे सार को विषय जानिबार से कथा रहीगला मोर कहिबार। जो व्यक्ति चेतनार क्रमोन्नत सार कहते तार जो आध्यात्मिक स्पृहा को ये गंगाधरीय साहित्य बेस खुराक जगै थाए एवं सत्यशील मनीष माने ही ईश्वरंकर सत्य शिव सुंदर तत्व को उपलब्धि करि पारंती। पूर्ण समर्पणर जो ईश्वर कृपा प्राप्त हुए सेथिपाई गंगाधर साहित्य एते उच्च कोटीर आज सार बेस प्रांजल भावरे बुझे दे पारछंती एवं तांकर उपस्थापना भितरे एते आध्यात्मवाद रहिला बहुत माने प्रभावित करिछि। मने पडुछि गंगाधरंकर से पदे हृदयर कथा जानिबा को अछि तुम्हर असीम शक्ति सेतिकी घेनिब जेतिकी अछि मो हृदय तुम्ह प्रति। गंगाधरंकर ए जो समर्पण भाव थिला सार ताकू अहं ब्रह्मास्मि जो कथाटी सार कहिले आमे मुकार मातर आमे निजर अहं भाव को बुझुथिले सार खूब सुंदर भावरे अहं ब्रह्मास्मि आत्मा होउची अहं एवं ताकू आत्मा को छाड़ी ब्रह्म को प्राप्त करी हेब नहीं। एई कथाटी गंगाधरीय साहित्य रे बेस सुंदर भावरे गंगाधर तांकर रचनावली रे हमको दर्शाई जाइछंती। से जहा हो सारंकर विषय रे मोर कहिबार थिला। आमे तो आज गंगाधरीय साहित्य रे तांकर जंजालपूर्ण संसार सागर मध्य रे रही कि तांकर लेखनी किपरि शतदल कमल फुटई पारिछि एवं एई शतदल कमल भितरु आज सार आमको सक्षम करैछंती समस्ते निश्चित भावरे पाखुड़ाए पाखुड़ाए साउंटी नैथिबे बोली मोर विश्वास। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पाणिग्राही असिस्टेंट रजिस्टर ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर। डॉक्टर पाणिग्राही घेस कॉलेज बरगढ़ रो अवसर प्राप्त रीडर अटंती एवं जड़े सुसाहित्यिक। मते खूब भल लगिला तांकर पीएचडी डिग्री रो संदर्भ थिला आधुनिक ओडिया कविता रे प्रेमानुभूति एवं यहाँ निश्चय दिव्यत्व आड़क घेनी जाउथो बोली सारकर संदर्भ जदि बा पढ़िनु आज तांकर व्यक्ति माने तांकर वक्तव्यरु मु यहाँ परिलक्षित कली। आहुरी मध्य संबलपुर प्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा उत्सव रे जो आध्यात्मिक धारा प्रसारण हुए सार से जड़े कथाशिल्पी। दूरदर्शन भुवनेश्वर ऑल इंडिया रेडियो संबलपुर द्वारा तांकर कथा प्रसारित होई थाए। तत्सहित सोशल मीडिया रे तांकर ओडिया कविता संबलपुरी भाषार कविता मध्य पढ़िबा को मिलि थाए। संबलपुरी फुटपाथ कवितार से जड़े मुख्य संपादक। दीर्घ वर्षरु दीर्घ 40 वर्षरु से साहित्य साधना करि आसुचंती। ओडिया भाषा एवं संबलपुरी भाषा उपरे तांकर अनेक गुड़िए रचना प्रकाशित होईछि एवं अनेक संस्था तरफरु अनुष्ठान तरफरु से संवर्धित मध्य होइथिबा जणे व्यक्तित्व। आमे आज आमर स्वामी विवेकानंद झारसुगुड़ा शाखा तरफरु तांको आज आमे स्वागत कलु। तांकर एते सुंदर वक्तव्य आमे सुनी तांको कृतज्ञता ज्ञापन करूछु। जो सब साहित्य अनुष्ठान तरफरु सार संवर्धित होइचंती सेला अभिमन्यु साहित्य संसद घेस, संबलपुरी लेखक परिषद, प्रवासी कुटुंब बरगढ़ एवं एपरी आहुरी अनेक। तेणु आज गंगाधरीय साहित्य रे आध्यात्म्य अमृत रस सार आमको पान करैचंती। सार को अनेक अनेक धन्यवाद। सार कहूथिले कविंकर जीवनादर्श ही तांकर साहित्य। व्यक्ति गंगाधर एवं कवि गंगाधर भितरे जो समानता परिलक्षित हुए ताहा अधिकांश कवि पाखरे बोध हुए होई पारे नहीं। तेणु समस्त मानविक मूल्यबोध गुण रे परिपूर्ण होइथिबारु प्रभु निकट रे निजको समर्पण करिथिबारु से आज तांकर रचनावली सारा विश्व रे खूब प्रशंसनीय होउची एवं तार उपरे आहुरी गवेषणा मध्य चलीची। गोटे जिनिस मोर मन को आसे जेतेबेले गंगाधर मेहरंकर जन्म होइची 1862 मसिया अगस्त श्रावण पूर्णिमा रे
ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହୁଏ 1924 ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟାରେ। ଏକ ବିଳମ୍ବନା ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ତିଥି ହେଉଛି ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ। ଏଥିରୁ ମତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଗଙ୍ଗାଧର ନିଜ ରଚନାବଳୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏ ପୃଥିବୀର ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନବ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରି ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ବିଷାଦର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନିମଗ୍ନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ରଚନାବଳୀରେ ଆଜି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ରସ ପାନ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଭଉଣୀ ସବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀମତୀ ମିନର୍ଭା ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମିନର୍ଭା ପଣ୍ଡା। ଆଜି ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡକ୍ଟର ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ଆଉ ସଭା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଥିଲେ ଅଞ୍ଜଳି ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାଡାମ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହିଲେନି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଯେତେ କୁହାହେଇଥିଲା ଘଣ୍ଟେର ତାର ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହିଦେଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆମର ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଯୁଗଜୟୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଉପରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିପାରିବି, ବହୁତ କଥା ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଜାଣିଲେ। ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବୁଝିନଥିଲି, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଉ ଆମର ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରୀ ଭାଗୀରଥୀ ନାୟକ ମୁଁ ତ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିବେକ ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞେଶ ପ୍ରଣୟ କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝେଇଲେ ନିଜେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ଏଇଟା ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ଯୋଉଟା କି ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣାଅ, କାହା କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣାଅନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେଟା। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଠ ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्मित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଠଚକ୍ର ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଇଚ୍ଛୁକ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଖମାରୀ ସାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।